क्या आपका घर भी साउथ फेसिंग है? क्या आप जानते हैं कि एक साउथ फेसिंग घर का आपकी लाइफ में क्या असर पड़ता है? दोस्तों, साउथ फेसिंग घर होना कोई बुरी बात नहीं है। जय श्री राम। मेरा नाम प्रीति कुमार है और मैं हूं बालाजी ज्योतिष वास्तु से। आज हम बात करेंगे साउथ फेसिंग घर के बारे में। साउथ फेसिंग घर को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें अगर आपने सही पद की एंट्री चुन ली तो आप रंग से राजा बन सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आपने एक गलत एंट्री चुन ली तो आप राजा से रंग भी बन सकते हैं। इसलिए अक्सर लोग साउथ फेसिंग घर लेने से डरते हैं, क्योंकि अगर आपने वहां पर गलती से गलत एंट्री चुन ली तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस अपनी लाइफ में देखने पड़ते हैं। आपके घर की शांति भंग हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आपने राइट एंट्री चुन ली तो आप देखेंगे कि आप दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए आए हैं। आज हम बात करेंगे S1 से लेकर S8 की एंट्रीज तक। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए नए वास्तु टिप्स जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में पा सके। तो आज S1 से लेकर S8 की एंट्रीज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और हर एक दरवाजे के क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आप इन सारी रेमेडीज को जान सकें जो कि एक नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वास्तु के उन टिप्स का लाभ उठाइए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी पहली एंट्री S1 की। S1 साउथ ईस्ट के सेकेंड पार्ट में पड़ने वाली एंट्री है। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक दिशा में 8 एंट्रीज होती हैं, तो उसी तरह साउथ में भी 8 पद की एंट्रीज पड़ती हैं, जिसमें से हमें एक सही एंट्री चुननी होती है। अगर आप भी किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपका घर या आपका ऑफिस साउथ फेसिंग है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। हमारी पहली एंट्री S1, जो कि SE के सेकंड पार्ट में पड़ती है। इसके देवता अनिल होते हैं। यह एंट्री घर के मेल बच्चों के लिए, यानी कि आपके घर के बेटों के लिए एक नकारात्मक ऊर्जा लाती है। इस एनर्जी में रहने वाले लोग, उनके लड़के अक्सर पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते। अगर वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो उस जॉब को वह इंटरेस्टिंग नहीं पाते, उनके कैरियर में ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप पहले किसी और घर में रह रहे थे और आपने किसी ऐसे नए घर में प्रवेश किया है जहां पर S1 की एंट्री है, तो आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा पहले बहुत अच्छे से पढ़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। उसने अपने दोस्त भी ऐसे बना लिए हैं जो कि उसकी इसी आदत को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से घर में कलह, घर में लड़ाई झगड़े, घर में मन मुटाव, पेरेंट्स के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस होने लगते हैं, और ये सारी वजह घर में कलेश और झगड़ों का कारण बन जाती हैं। अगर आपके घर में भी आपको ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि आपके घर के लड़के का पढ़ाई में बिल्कुल मन लगना बंद हो गया है और उन्होंने अपने ऐसे दोस्त चुन लिए हैं, तो आप अपने घर के इस दरवाजे की रेमेडी कर सकते हैं। इसकी रेमेडी पॉसिबल है, इसलिए घबराइएगा नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आपको इन सब दरवाजों की रेमेडीज जरूर बताएंगे। तो S1 के बाद आती है S2 की एंट्री। S2 की एंट्री एक बहुत खराब एंट्री नहीं मानी जाती है। एक्चुअली यह अच्छी एंट्री ही मानी जाती है, क्योंकि S2 की एंट्री में रहने वाले लोग जो कि किसी MNC में या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। उन्हें अपने कैरियर में ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फटाफट मिलती रहती हैं। घर में खूब पैसा धन आता रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा आती है, जो कि आपके रिलेटिव्स के साथ झगड़े या फिर किसी तरह के मतभेद करा देती है। तो अगर आप S2 की एंट्री में रह रहे हैं तो छोटे से उपाय करके आप इसकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। तो इसलिए इसे एक अच्छी एंट्री ही माना जाता है। साउथ डायरेक्शन में अगर आपके घर की एंट्री S3 में पड़ रही है, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब है। यहाँ रहने वाले लोग अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा उठाते हैं। जो भी काम वो करते हैं, जो भी काम वो अपनी जिंदगी में चुनते हैं,
उसमें बहुत ही माहिर हो जाते हैं। वह अपनी स्किल्स को धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से डेवलप कर लेते हैं और उसी क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा जाते हैं। अगर आपके घर की एंट्री S3 में है तो आप इस एंट्री को एंजॉय कीजिए। जैसे अपने घर के दरवाजे के सामने हमेशा सफाई बनाकर रखिए। आपके घर के लोग काफ़ी तरक्की करेंगे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब बनी रहेगी। तो S3 के बाद आती है S4 की एंट्री। S4 की एंट्री साउथ के पहले पद में पड़ती है और इसके देवता हैं ग्रह रक्षिता। दोस्तों, अगर आपके घर की एंट्री साउथ के S4 में पड़ रही है तो साउथ की सारी एंट्रीज में S1 से लेकर S8 तक की एंट्रीज में यह एक बेस्ट एंट्री मानी गई है। खास तौर से अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हैं जहां आपका मीडिया से या फिर पब्लिक से काम बनता है, जहां आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहां आपको फिल्मों के द्वारा या फिर किसी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से जुड़ना होता है, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो यह एंट्री आपके लिए बहुत ही अच्छी एंट्री है। यह एंट्री आपके घर में ऐसी एनर्जी लेकर आती है कि आप अपने इन प्रोफेशन में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं। साउथ की सबसे शुभ एंट्रीज में से आप रह रहे हैं तो इस एंट्री की ऊर्जा का भरपूर प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं S5 की एंट्री। जहां S4 की एंट्री आपके घर में धन, सुख, शांति, समृद्धि और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है, S5 की एंट्री उससे ऑपोजिट है। इसे यम का द्वार भी कहा जाता है और यह साउथ के सेकंड पार्ट में पड़ती है। यह घर में अचानक होने वाली समस्याएं पैदा करती है, आपके घर में कर्जों को बढ़ाती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते रहते हैं, घर में दिक्कतें बढ़ती रहती है। खास तौर पर फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं अगर आपकी एंट्री S5 की है। S5 की एंट्री अक्सर होती है तो इसे बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि रेमेडी हम इसकी कर सकते हैं लेकिन रेमेडी का 100% रिजल्ट पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपकी एंट्री S5 की है तो कोशिश कीजिए कि उसे मूव कर दीजिए। अगर मूव करना पॉसिबल नहीं है तो आप फिर इसकी रेमेडी कीजिए। एटलीस्ट आप इसका 70 to 80% रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट में चेंज कर सकते हैं। S5 के बाद आती है S6 की एंट्री। S6 की एंट्री साउथ साउथ वेस्ट के फर्स्ट पार्ट में पड़ती है। इसके देवता हैं गंधर्व। इसे भी एक बहुत ही अच्छी एंट्री नहीं माना गया है। एक खराब एंट्रीज में से S6 की एंट्री गिनी जाती है। यह घर में अचानक बिजनेस लॉसेस लाती है, समाज में लोगों का नाम खराब करती है। यह आपके घर में इस तरह की एनर्जीज लेकर आती है कि घर के लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। उनके फ्रेंड्स और जिन लोगों से वो मिलते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती है और धीरे धीरे यह घर के लोगों को भी इसी तरह के लोगों में बदल देती है और उनकी इस तरह की आदतें घर में फाइनेंशियल लॉस लेकर आती हैं, जिस वजह से घर में झगड़े और कलेश बढ़ने लगता है। S6 की एंट्री की रेमेडीज की जा सकती हैं और आप इसकी रेमेडीज करके इसकी एनर्जी को 70 to 80% तक पॉजिटिव एनर्जीज में चेंज कर सकते हैं। S7 की एंट्री। अब हम बात करते हैं S7 की एंट्री, जिसके देवता हैं भृंगराज और यह साउथ साउथ वेस्ट के सेकंड पार्ट में पड़ने वाली एंट्री है। यह एंट्री भी एक अशुभ एंट्रीज में से मानी गई है। अगर आपके घर का दरवाजा साउथ साउथ वेस्ट के सेकंड पार्ट में पड़ रहा है तो आपके घर की एंट्री S7 है। इस घर में अक्सर आप जो भी काम शुरू करते हैं, इवन बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको उस काम के पॉजिटिव रिजल्ट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे आलसी और निकम्मे होने लगते हैं। उन्हें कोई भी काम में मेहनत करने का मन नहीं करता और अगर वो मेहनत कर भी रहे हैं तो उसका रिजल्ट पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यह एंट्री एक डिस्पोजल जोन में पड़ने वाली एंट्री है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। उसके रिजल्ट आपको आसानी से नहीं मिलते और इसी वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो घर के लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी काम करके कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि कोई काम किया ही ना जाए। और इस तरह की आदतें और इस तरह की कंडीशन घर में झगड़ों का कारण बनने लगती हैं। तो अगर आपके घर में खूब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो चेक कीजिए कहीं आपकी एंट्री S7 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिए कि आप इसे चेंज कर दें।
अगर आप इसे चेंज नहीं कर सकते तो इसकी रेमेडी जरूर कीजिए, जो कि हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। अब हम बात करते हैं S8 की एंट्री। साउथ डायरेक्शन में S8 की एंट्री को S1 से लेकर S8 की एंट्रीज में सबसे खराब एंट्रीज में से एक माना गया है। यह साउथ वेस्ट के फर्स्ट पार्ट में पड़ती है और इसके देवता है मृगा। यह एंट्री घर में फाइनेंशियल लॉसेस, रिश्तों में टकराव, बीमारियां सब कुछ लेकर आती है। साउथ वेस्ट को पितरों की दिशा कहा जाता है, तो यह इस तरह की एनर्जी आपके घर में लाती है कि घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। उनके किसी भी बात में एक दूसरे से विचार मिलने बंद हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा होने लगता है, और सिर्फ घर में ही नहीं, घर के बाहर के लोगों के साथ भी झगड़ा होने लगता है। घर के लोग पैसे के छोटे मोटे लेन देन को लेकर आपस में झगड़ पड़ते हैं। उनके लिए पैसा रिश्तों से ऊपर हो जाता है। रिश्तों की किसी भी तरह की कदर नहीं बचती। एक दूसरे की बात किसी भी तरह समझने में वो असमर्थ हो जाते हैं। यह एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से इफेक्ट करती है कि हम रिश्तों में अपनी सारा प्यार मोहब्बत खो देते हैं। तो अगर आपके घर की एंट्री S8 में है तो इसके लिए सुझाव यही है कि आप इसे बंद ही कर दें। यही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वहीं अगर आप नहीं बंद कर सकते हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप रेमेडीज कीजिए। रेमेडीज इसका 50 to 60% रिजल्ट आपको जरूर देंगी। तो इस तरह से हमने जाना S1 से लेकर S8 की एंट्रीज का हमारे घर में क्या असर पड़ता है और ये हमारे घर के अंदर किस तरह की एनर्जीज लेकर आ रही हैं। तो अगर आपका घर भी साउथ फेसिंग है तो अपने घर का एक टू द स्केल मैप लीजिए और प्रॉपर रीडिंग करके यह जानिए कि आपके घर की कौन सी एंट्री पड़ रही है। कोई भी वास्तु रेमेडीज आप तभी कीजिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम अपने घर में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके घर में सब कुछ सुख शांति है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो बिना वजह का वास्तु करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी हो जाती है, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से इफेक्ट करती है कि अगर आपकी कुंडली में कोई खराब ग्रह आने वाला है तो वो आपको एक अच्छे खासे घर में चेंज कराने के लिए इंस्पायर करती है और आप एक अच्छी एंट्री को एक खराब एंट्री में अनजाने में ही बदल देते हैं। तो अगर आपके घर में इनमें से कोई भी सिम्टम मैच हो रहे हैं, तभी आप अपने घर का वास्तु चेक कीजिए। और उसके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक टू द स्केल मैप लीजिए और उसके ऊपर प्रॉपर रीडिंग करने के बाद ही आप अपना वास्तु चेंज कीजिए। उसके बिना अपने घर के वास्तु को छूइएगा भी मत। अगर आपको प्रॉपर रीडिंग करनी नहीं आती है तो किसी एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए ताकि वह आपके लिए प्रॉपर रीडिंग कर सके। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आखिर में आप कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं। तो अगर आपकी एंट्री S1 में पड़ रही है तो यह एक अग्निकोण की दिशा में पड़ती है। तो इसके लिए आप अपने घर में कॉपर की स्ट्रिप लगाएं। घर में नहीं, बल्कि घर का जो आपका मेन एंट्री है, जो घर का मेन दरवाजा है, उस दरवाजे में 4 इंच चौड़ी 1 mm मोटी एक कॉपर की स्ट्रिप दरवाजे के शुरू से लेकर दरवाजे के आखिर तक लगाइए और एक लाइट रेड कलर का कर्टेन अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। अपने घर की एंट्री को साफ सुथरा रखिए। वहां पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर के दरवाजे के आगे की गंदगी तो एक पॉजिटिव एनर्जी को भी नेगेटिव में बदल देती है। भले ही आप S3 या S4 में भी हों, अगर आपने अपने घर के दरवाजे के आगे गंदगी का ढेर जमा किया है तो आपकी वह एंट्री भी एक नेगेटिव एंट्री में बदल जाएगी। अगर आपकी एंट्री S2 में पड़ रही है तो एक लाइट रेड कलर का कर्टेन लगाना ही आपके लिए काफी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और यह आपके घर में काफी तरक्की लेकर आती है। तो सिर्फ एक लाइट रेड कलर का कर्टेन लगा लीजिए, घर के आगे कुछ छोटे से पौधे लगा लीजिए और आगे उसकी सफाई रखिए। इसी से आपका काम बन जाएगा। S3 और S4 में कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दरवाजे के आगे सफाई बनाए रखिए, वही आपके लिए काफी है। S6 की एंट्री। S6 की एंट्री भी अग्निकोण में पड़ने वाली एंट्री है। तो यहाँ की रेमेडी करने के लिए लाइट रेड कलर का पर्दा लगाएं, 1 mm मोटी और 4 इंच चौड़ी एंड टू एंड अपने दरवाजे पर कॉपर स्ट्रिप लगाएं। घर के आगे कुछ पौधे लगा लीजिए, इससे आपके घर में सफाई बनी रहेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी। दरवाजे के आगे बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होने लगेगी। S7 की एंट्री।
S7 की एंट्री पृथ्वी तत्व में पड़ने वाली एंट्री है। तो यहाँ पर आपको कॉपर स्ट्रिप नहीं लगानी है, यहाँ आप ब्रास की स्ट्रिप लगाएंगे और अपने घर में क्रीम कलर का पर्दा लगाएंगे। ब्रास की स्ट्रिप का डायमेंशन भी वही है, 1 mm मोटी और 4 इंच चौड़ी लगाइए। अगर स्ट्रिप नहीं लगा सकते हैं तो फिर टेप लगा लीजिए जिसका कलर पीला होगा। पीले कलर की टेप भी काम कर देगी, या फिर ब्रास की स्ट्रिप लगाइए तो वह भी काम कर देगी। और क्रीम कलर का पर्दा लगाइए, कुछ पौधे लगा लीजिए और घर के आगे सफाई रखिए। S8 की एंट्री के लिए पहला सुझाव यही है कि आप इस एंट्री को बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो ही इसकी रेमेडी कीजिए। रेमेडी वही है, या तो आप पीले रंग की टेप लगाएं, या फिर आप ब्रास स्ट्रिप लगाएं और क्रीम कलर का पर्दा लगाएं और अपने घर के आगे कुछ पौधे लगा लीजिए और एकदम साफ सफाई बनाकर रखिए। और अपने घर के दरवाजे पर रोज थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। तो इस तरह से S8 की एंट्री की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा कि S1 से लेकर S8 की एंट्रीज किस तरह की एनर्जीज आपके घर में ला रही हैं और उनका आपके घर में क्या असर होता है। तो अगर आप किसी नए घर में या किसी नई जगह कोई नई प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, या कोई नया फैक्ट्री या नया ऑफिस लेने वाले हैं और वह साउथ फेसिंग है, तो उसकी एंट्री ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारे नए नए टिप्स जल्दी से जल्दी पा सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।